प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में जो है उद्धार के ऊपर। तो हम यहाँ पे उद्धार के बारे में बात करेंगे कि उद्धार क्या होता है। मेरा विश्वास है कि आप लोग ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप मसीह में बढ़ना चाहते हो या मसीह के बारे में जानना चाहते हो, और तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयुक्त होगा। तो हम देखेंगे पहला वचन इसमें कि उद्धार क्या होता है, हमें उद्धार की क्यों ज़रूरत है। तो हम बाइबल से हम जानते हैं, बाइबल जो परमेश्वर का वचन है उससे हम जानते हैं कि जो मनुष्य था उन्होंने शुरुआत में जब दुनिया की रचना हुई थी तब उन्होंने पाप किया था, और पाप के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गए थे। तो उन्हें वापस लाने का काम जो था वो उद्धार का काम होता है। और ये जो काम है, ये उद्धार का काम यीशु मसीह ने किया। तो वो क्या काम है, उसमें हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं, वो हम आज सीखेंगे। तो हम देखेंगे वचन यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 16। ये वचन यीशु मसीह ने एक व्यक्ति से बात करते हुए कहा था। तो ये वचन कहता है कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए, संसार के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई भी उसमें विश्वास करता है वो नष्ट ना हो लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करे या शाश्वत जीवन प्राप्त करे। तो इस जीवन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले चीज़ देखेंगे कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया। संसार मतलब हर वो व्यक्ति जो इस दुनिया में दुनिया की निर्मिति से लेकर दुनिया के अंत तक जितने भी व्यक्ति आज आएंगे या आ चुके हैं, आने वाले हैं, सबसे परमेश्वर ने प्रेम किया है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो समय से बाहर है ना। वो जो भविष्य में जो आने वाले हैं, जो जन्म लेने वाले हैं, उनसे भी उन्होंने प्रेम किया है। तो उन्होंने इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया इन सब लोगों के लिए। क्यों अर्पित किया? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये लोग परमेश्वर से दूर हो चुके थे, तो उन्हें परमेश्वर के पास वापस आना है। तो उनको विश्वास करने की ज़रूरत है। किसमें? कि जो एक इकलौता पुत्र है उनका, यीशु मसीह, उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है ना। कि उसने उनके लिए अपनी जान दे दी, अपनी कुर्बानी दे दी, और उसकी कुर्बानी पे जब हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, है ना। तो उसकी कुर्बानी से क्या हुआ हम देखेंगे अगले वचन में। कुलोसियों का 1 अध्याय वचन 13, हाँ 13वां वचन ये कहता है, परमेश्वर ने हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से निकाला। मतलब जब हमने पाप किया हम अंधकार के राज्य में चले गए थे, है ना। ये चीज़ें हमारी आंखों को नहीं दिखती है ना। हमें आज भी, अगर आप यीशु पे विश्वास करने लग गए हो आज से ही या कल से, है ना, तो आपके जीवन में आपको कुछ खास बदलाव नहीं दिखेगा। लेकिन जो आत्मिक जीवन होता है ना, आत्मिक दुनिया होता है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। ये मेन बदलाव ये है कि परमेश्वर ने आपको अंधकार के राज्य से निकाल के उसके पुत्र के राज्य में लेके आया है। उसका पुत्र जो है यीशु मसीह, उसके राज्य में आपको लेके आया है ना। और वो जो राज्य है वो प्रकाश का राज्य है ना। आज से आप प्रकाश के लोग हो चुके हो, आप प्रकाश के व्यक्ति बन चुके हो। आप अंधकार के व्यक्ति नहीं हो। आप पाप में जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि आपको वो जीवन में कोई रुचि नहीं होगी, क्योंकि आपको यीशु अंदर से बदलता है जब आप उस पर विश्वास करते हो, है ना। तो आपका राज्य बदल चुका है। आप परमेश्वर के राज्य में जीते हो, परमेश्वर के प्रेम में जीते हो, परमेश्वर की शांति अनुभव करते हो। और ये सारी बातें आपकी सारे जीवन पे असर डालेगी, आपके रिश्तों पे, आपके जॉब पे, आप पे बिजनेस पे, आपके पर्सनल लाइफ पे, आपके जो आपके आने वाला जीवन है, फ्यूचर है, उस पर असर डालेगी। सारी बातों पे इसका असर होता है, क्योंकि ये एक बुनियादी बात है। ये एक बहुत मतलब सब चीज़ों का मूल यहाँ से आता है ना। तो ये जीवन काफ़ी ज़रूरी है। तो ये जीवन होता है प्रकाश का जीवन। अब हम देखेंगे कि अनंत जीवन जिसके बारे में बात किया था। हाँ, अब हम बात करेंगे एक अब आपके जीवन में क्या बदलाव आया है वो हम देखेंगे। 2 कुरिन्थियों का 5वां अध्याय वचन 17। ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। ये वचन क्या कहता है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है ना, जो कोई मसीह के साथ एक हो गया, मसीह पे विश्वास करने लग गया है, उसके साथ क्या होता है, तो वो एक नई सृष्टि बन गया है। मतलब वो जो व्यक्ति है वो आज से नई सृष्टि बन गया है। मतलब परमेश्वर आपको आपके भूतकाल को देख के आपके साथ बर्ताव नहीं करते।
आपने भले कितने भी बड़े बड़े पाप किए हो आज से पहले या आज भी किए हो, परमेश्वर आपको उन पाप के आधार पे, पापों के आधार पे नहीं देखते हैं। परमेश्वर आपको एक नई सृष्टि की तरह देखते हैं। नई सृष्टि मतलब जिसका कोई भूतकाल नहीं है, जो आज ही, जैसे कोई बच्चा नया पैदा होता है उसका कोई भूतकाल नहीं होता है क्योंकि वो आज ही दुनिया में आया है। वैसे परमेश्वर आपको आज ऐसे देख रहे कि जैसे कि आप आज ही दुनिया में आए हो, आप एकदम नए हो चुके हो, आपके कोई भी पापों का हिसाब परमेश्वर नहीं रख रहे क्योंकि सारे पापों का हिसाब यीशु मसीह ने क्रूस पर खत्म कर दिया है। तो आज के बाद परमेश्वर आपके पापों को याद तक नहीं करते क्योंकि यीशु मसीह ने उन पापों के लिए अपनी जान दे दी है ना, आपके पापों की सज़ा उसे मिली। तो इसलिए आपको परमेश्वर एक नई सृष्टि के तौर पे देखते हैं। और आगे ये वचन कहता है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है, देखो अब नई बातें आ गई है। नई बातें आ गई है मतलब नया जीवन आ गया, अनंत जीवन आ गया है। तो ये सारी बातें आपके जीवन में नई हो चुकी है अब, और परमेश्वर आपको एक नई सृष्टि के तौर पे देखते हैं। आपका पूरा जीवन बदल रहा है ना। तो ये एक बात है जो आपको बता रहा हूँ जो नहीं हो चुकी है। तो हम एक आखिरी वचन में आपको बताता हूँ कि कैसे आप उद्धार पा सकते हो। तो ये उद्धार पाने के लिए आपको क्या करना होगा, काफ़ी आसान है, लेकिन ये आपको विश्वास से करना है। तो हम जाएंगे वचन में, रोमियो का 10वां अध्याय, वचन 9 और 10। ये वचन कहता है, यदि तुम मुख से स्वीकार करते हो कि यीशु प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों से जिलाया, तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, तो तुम्हें उद्धार मिलेगा, है ना। तो ये दो चीज़ें करनी ज़रूरी है अगर आपको उद्धार पाना है, अगर आपको यीशु मसीह पे विश्वास करना है तो दो चीज़ें करनी होती है। पहली चीज़ कि आपको मुख से स्वीकार करना है कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो आपके लिए इस दुनिया में आया और उन्होंने आपके लिए अपनी जान दे दी। और दूसरी चीज़, आपको हृदय में विश्वास करना है कि यीशु को परमेश्वर ने मुर्दों से जिलाया और आज वो जिंदा है। ये बात जब आप विश्वास करते हो, मुख से कबूल करते हो और दिल में विश्वास करते हो, तो क्या होता है, आपका उद्धार हो जाता है। तब आप परमेश्वर के बेटे बन जाते हो, तब आप परमेश्वर के बेटे के राज्य में आ जाते हो। तो ये बातें आपको करनी है ना। तो आप अगर परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आपको सिर्फ ये प्रार्थना आप अपनी भाषा में कर सकते हो कि यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे पापों के लिए, मेरे श्रापों के लिए अपनी जान दे दी और तीसरे दिन आप जी उठे परमेश्वर के शक्ति के द्वारा, और आज आप जीवित हो, आप ही मेरे प्रभु हो, आप ही मेरे उद्धार करता हो, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। ऐसा अगर प्रार्थना आप दिल से करते हो विश्वास करके, तो आपका उद्धार हो जाएगा और आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाली और भी टॉपिक्स के लिए आप ये प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हो और यीशु मसीह के बारे में और आप जान सकते हो। धन्यवाद।